Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the short story The Ransom of Red Chief. इससे पहले वाले वीडियो में हम आधी स्टोरी पढ़ चुके हैं। उससे आगे हम देखते हैं। At daybreak, Sam was awakened by a full scream. सैम प्रातःकाल बहुत ही भयानक चीखों के द्वारा जागा. He jumped up and saw that the boy was sitting on Bill's chest with one hand twisted in Bill's hair. वह उछलकर खड़ा हो गया एंड उसने देखा कि वह लड़का बिल की चेस्ट पर बैठा हुआ था और एक हाथ से उसने बिल के बालों को पकड़ रखा था और इन द अदर ही हैड ए शार्प नाइफ और दूसरे हाथ में उसने शार्प चाकू ले रखा था. सैम गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम हिम. सैम ने उससे चाकू तो ले लिया. ही हैड हिम लाई डाउन अगेन और उस लड़के को दोबारा लिटा दिया. बट फ्रॉम दैट मोमेंट, लेकिन उस क्षण से बिल्स स्पिरिट वॉज ब्रोकन. लेकिन उस समय से, उस क्षण से बिल का साहस टूट चुका था. सैम अगेन वेंट टू स्लीप. सैम दोबारा सोने चला गया बट could not sleep after he remembered that the boy had declared he would burn him alive. लेकिन वह सो नहीं सका. आफ्टर लेकिन इसके बाद वह सो नहीं सका. he remembered, उसे याद आया कि the boy had declared he would burn him alive. उसे लड़के की वह घोषणा याद आई जो उसने की थी कि सुबह के समय उसको जिंदा जला दिया जाएगा. दाओ सैम वॉज नॉट नर्वस और फ्राइटन. यद्यपि सैम इस बात से डरा हुआ, नर्वस नहीं था, फिर भी ही कुड नॉट स्लीप, लेकिन वह सो नहीं सका. ही सैट अप एंड लिट हिज पाइप. वह बैठ गया और उसने अपना पाइप जलाया. बिल वॉज वेरी मच डिसहार्टन. बिल बहुत ही डरा हुआ था. He said to Sam, उसने सैम से कहा, Do you think anybody will pay out money to get a child rich like that back home? क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति हमें इस बच्चे को वापस घर छोड़ने के बदले में पैसा देगा? While Sam was out to have a look around the place, the boy again created trouble for Bill. और जब सैम उस स्थान के चारों तरफ देखने के लिए बाहर गया, द बॉय अगेन क्रिएटेड ट्रबल फॉर बिल. तो उस लड़के ने बिल के लिए दोबारा समस्या क्रिएट कर दी. ही पुट ए रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन ऑन बिल्स बैक. उसने एक रेड हॉट बॉइल्ड उबला हुआ पोटैटो बिल की बैक पर रख दिया. एंड देन स्टूड ऑन इट विथ हिज फुट. और वह उसके ऊपर खड़ा हो गया. द बॉय वेंट ऑन क्रिएटिंग ट्रेवल्स फॉर बिल. लड़के ने बिल के लिए समस्याएं क्रिएट करना जारी रखा. सैम एंड बिल ड्राफ्टेड ए लेटर टू द बॉयज फादर डिमांडिंग $1,500 एज रैंसम फॉर द बॉयज सेफ रिटर्न. सैम और बिल ने उस लड़के के पिताजी को एक लेटर भेजा, ये डिमांड करते हुए कि लड़के को सुरक्षित घर पहुंचाने के बदले में उनको $1,500 $1,500 की फिरौती चाहिए. दे रोट दैट इफ़ ही फेल्ड टू एग्री विद देयर डिमांड. और उन्होंने ये भी लिखा कि यदि ही फेल्ड टू एग्री विद देयर डिमांड, यदि वे उनकी डिमांड को पूरा करने में फेल हो गए, ही वुड नेवर सी हिज सन अगेन. तो वह दोबारा कभी अपने बेटे से नहीं मिलेगा. सैम वेंट अवे विद द लेटर टू बी पोस्टेड. सैम उस लेटर को पोस्ट करने के लिए चला गया. During his absence, the boy travels a tremendous trouble to Bill, enough to send anyone to the madhouse. During his absence, उसकी absence के दौरान, the boy travels a tremendous trouble to Bill. उसने बिल के लिए, उस लड़के ने बिल के लिए इतनी विशाल समस्या खड़ी कर दी, इतना परेशान कर दिया, enough to send anyone to the madhouse. वह इतना परेशान हो गया कि पागल खाने चला जाए. At the appointed time, the place, the reply came. दिए गए समय पर, उचित समय पर
place and reply again. Reply came. At the appointed time and place, the reply came. अपॉइंटेड किए गए समय और स्थान पर जवाब आया. सेम was announced to read it. It read as follows. और सैम ने इसे पढ़ा. It read as follows. इसमें लिखा हुआ था, जेंटलमैन, I received your letter today by post about the ransom you asked for the return of my son. जेंटलमैन, भद्र पुरुषों, मुझे आपका पत्र आज की डाक से प्राप्त हुआ जिसमें आपने मेरे बेटे को वापस करने के बदले में फिरौती की रकम मांगी है. आई थिंक यू आर ए लिटिल हाई इन योर डिमांड. मेरा विचार है कि तुम्हारी मांग कुछ ज़्यादा है. एंड आई हियर बाय मेक यू ए प्रपोजल. इसलिए मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, विच आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट. और मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार कर लेंगे. यू ब्रिंग जॉनी होम एंड पे मी $250 इन कैश. तुम जॉनी को घर वापस ले आओ और मुझे $250 नकद दे दो. और एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स. मैं उसे तुमसे लेना स्वीकार कर लूँगा. यू हैड बेटर कम एट नाइट. यह अच्छा हुआ कि तुम रात को आओ. फॉर द नेबर्स बिलीव ही इज़ लॉस्ट. अच्छा यह हुआ कि तुम उसे रात के समय लाओ क्योंकि पड़ोसियों ने मान लिया है कि वह खो गया है. आई कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे वुड डू टू एनीबडी दे सॉ ब्रिंगिंग हिम बैक. किसी व्यक्ति को उसे वापस लाता देखकर वे क्या कर डाले, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. वेरी रेस्पेक्टफुली इवेनेजर डॉर्सेट. बिल at once agreed to pay the boy's father a sum of $250 in order to get rid of troublesome boy. बिल लड़के के पिताजी को $250 देने के लिए सहमत हो जाता है और उस परेशान करने वाले बच्चे से छुटकारा पाने के लिए. सैम ने उससे कहा, व्हाट्स $250 आफ्टर ऑल. यह $250 का क्या मामला है. वी हैव गॉट द मनी. हमारे पास धन है. वन मोर नाइट ऑफ दिस विल सेंड मी टू द मैड हाउस. और यदि एक रात और इसी तरह व्यतीत करनी पड़ी तो मैं पागल खाने चला जाऊंगा. It was with great difficulty that Sam and Bill succeeded in persuading the boy to go home. अब It was with great difficulty Sam and Bill succeeded in persuading the boy to go home. लड़के को घर जाने के लिए उकसाने में सैम एंड बिल को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सफल हो गए. They told him, उन्होंने उसको बताया कि his father had bought a silver rifle and special Indian clothes for him, and they were going to hunt bears the next day. उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए चांदी की एक राइफल लाए हैं, खरीदी है, और विशेष रेड इंडियन कपड़े भी खरीदे हैं, और अगले दिन हम बियर्स का भालुओं का शिकार करने के लिए जाएंगे. It was just 12 o'clock when they knocked at एवेनेजर्स फ्रंट डोर. और एवेनेजर के घर के आगे का दरवाज़ा ठीक 12 बजे उन्होंने खटखटाया. Just at the moment Sam should have been taking the $1,500 from the box under the tree. According to the original plan, Bill was counting out $250 into Dorset's hand. हमारी प्रारंभिक समय में पेड़ के नीचे बॉक्स में $1,500 बॉक्स रहा था, जबकि इस समय बिल $250 गिनकर डॉर्सेट के हाथ में थमा रहा था. ओके, थैंक यू. स्टोरी इज कंप्लीट.